इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। तुलिंज पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ प्राप्त कर एक नाइजीरियन अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। जी हां, मामला तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले प्रगति नगर इलाके का है, जहां पर पुलिस को जानकारी मिली कि एक आरोपी भारी मात्रा में हाई ग्रेड नशीली पदार्थ की तस्करी करने वाला है। जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर रात के 10 बजे के आसपास 26 वर्षीय ईदे इमानुएल ईदे नामक इस कुख्यात नाइजीरियन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से कोकेन, मोफेड्रोन तथा हाई ग्रेड नशीली गोलियां, जिससे MDMA एक्सटेसी कहा जाता है, ऐसे लगभग 58 लाख का माल बरामद किया है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसे संगीन मामलों पर पुलिस की पैनी नजर है और यदि ऐसे मामले सामने आएंगे तो पुलिस सक्रिय कार्यवाही करने में पीछे नहीं हटेगी। पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है और इस जो घटना हुई है या फिर जो कार्रवाई हुई है, पिछले कुछ दिनों से वसई विरार जो अपना एरिया है वो एरिया के इसमें कुछ नशीले पदार्थों की बिक्री, कंजप्शन, इस टाइप के जो कंप्लेंट्स है वो कंप्लेंट्स लगातार आने शुरू हो गए थे, जिसके चलते हमने जोरों शोरों से सब जगह पे हमने कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में स्कूल कॉलेजेस के बाहर 100 मीटर के दायरे में जो अवैध रूप से टपरी चलाकर वहां पे जो गुटखा या तंबाकू वगैरह उस तरीके का जो व्यापार किया करते थे, ऐसे लोगों के ऊपर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हमने करना शुरू कर दिया था। इसी के चलते जो ये संशयित आरोपी है, जो ये नशे का व्यापार, कंजप्शन, इस टाइप का गतिविधि में शामिल है, तो लोगों के ऊपर में हमने नजर रखना शुरू कर दिया था। और इसी के चलते हमारे पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के PSI बांदल, इनको एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक नाइजीरियन व्यक्ति कुछ नशीले पदार्थ लेके प्रगति नगर के आसपास बेचने के लिए आने वाला है। उस सूचना के आधार पर तुरंत पुलिस स्टेशन के सीनियर PI नगरकर उन्होंने एक पूरी जो डिटेक्शन की टीम है उसको गठित किया, जो इस विभाग के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर शशिकांत भोसले जी, उनको तुरंत इसके बारे में इंटीमेट किया गया, उनसे परमिशन ली गई और परमिशन और उनके गाइडेंस के मुताबिक उस जगह पे ट्रैप लगाया गया और ट्रैप के हिसाब से जो गुप्त सूचना मिली थी उसी के हिसाब से वो व्यक्ति, नाइजीरियन व्यक्ति, उस जगह पे आया। आने के बाद में तुरंत हमारी टीम ने उसको घेराव किया और तुरंत पुलिस को देखते ही वो आरोपी जो है आरोपी भागने लगा। तो उसको काफी चेस करने के बाद में हमारी पूरी टीम ने काफी मशक्कत के बाद उसको ताबे में लेके उसकी जब बॉडी सर्च लिया गया, तो बॉडी सर्च लेने के बाद में उसके पास से 2 पाउच मिले थे जिसमें नशीले पदार्थ थे। उसमें एक MD करके जो एक नशीला पदार्थ है उसका कुल मात्रा 52.100 ग्राम, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 5,21,000 है। ये आहे ही अतिशय आतापर्यंतच्या याच्यामधली तुळस पोलीस स्टेशन मधली एक मोठी कारवाई आहे। मागील काही दिवसांपासून मेरा बांदर या वसई विरार परिसरामध्ये काही जे नशेच्या पदार्थाची विक्री किंवा याबद्दलच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत होत्या, त्या अनुषंगाने मागील काही दिवसांमध्ये सुद्धा आम्ही शाळा कॉलेजच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावरती ड्राईव्ह घेऊन त्या ठिकाणचे जे 100 मीटर परिसरामध्ये असलेल्या ज्या टपऱ्या किंवा या आहेत यावरती मोठ्या प्रमाणावरती कारवाई केली होती। त्याचा पुढचा भाग जो नशीले पदार्थांचा विक्री, व्यापार किंवा सेवन आहे यावरती सुद्धा या पूर्ण विभागामध्ये झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती कारवाई चालू आहेत। आणि याचाच एक भाग म्हणून आम्ही काही असे जे संशयित व्यक्ती आहेत यांच्यावरती लक्ष ठेवून होतो आणि हे लक्ष ठेवत असताना आमचे जे तुळस पोलीस स्टेशनचे तपास पथक आहे, तपास पथकाचे पोलीस उपनिरीक्षक आमचे PSI बांदल, तर यांना
काही एक गोपनीय गुप्त अशी माहिती प्राप्त झाली होती की एक नायजेरियन व्यक्ती प्रगतीनगर या ठिकाणी काही अंमली पदार्थ आहेत ते विक्रीसाठी येणार आहे. त्या माहितीवरून तात्काळ जी प्रोसिजर आहे त्या प्रोसिजर प्रमाणे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नगरकर यांना माहिती कळवून आणि त्याचप्रमाणे सध्या जे सहाय्यक पोलीस आयुक्त एसीपी तोळीज विभाग याचा अतिरिक्त कार्यभार असलेले आमचे यंग असे शशिकांत भोसले यांच्या परवानगीने लेखी परवानगीने हा एक ट्रॅप आहे, तो ट्रॅप त्या ठिकाणी रचला गेला आणि तो ट्रॅप रचल्यानंतर अगदी माहितीप्रमाणे तो नायजेरियन व्यक्ती त्या ठिकाणी आल्यानंतर त्या व्यक्तीला घेराव घालून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असताना त्या व्यक्तीने तिथून सुटका करून तो तिथून पळत जाण्याचा प्रयत्न करत होता. तर त्या व्यक्तीला आमची सगळी जी पूर्ण टीम आहे त्या पूर्ण टीमनी पाठलाग करून त्याला एका मोकळ्या मैदानामध्ये घेऊन त्याला ताब्यात घेतलेला आहे. ताब्यात घेतल्यानंतर त्याची अंगझडती ज्यावेळेस घेण्यात आली, ते अंगझडती घेतल्यानंतर त्यावेळेस त्याच्याकडे साधारणतः 10.25 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जो आहे अंमली पदार्थांचा तो पोझिशन मध्ये तिथे जागेवरती आम्हाला त्याच्याकडे मिळून आला. यामध्ये एमडी नावाचा जो एक अंमली पदार्थ आहे, एका पाऊचमध्ये साधारणतः 52.100 ग्रॅम, ज्याची मार्केट व्हॅल्यू जी आहे ती मार्केट व्हॅल्यू 5,21,000 आहे आणि दूसरे पाउच में 50.300 ग्राम बॉडी सर्च लिया गया. तो बॉडी सर्च लेने के बाद में उसके पास से 2 पाउच मिले थे जिसमें नशीले पदार्थ थे. उसमें एक एमडी करके जो एक नशीला पदार्थ है उसका कुल मात्रा 52.100 ग्राम, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 5,21,000 है. और दूसरा एक पाउच में जो थोड़ा सा पीले कलर का, वो भी एक एमडी पाउडर ही है जिसकी कुल मात्रा 50.300 ग्राम और जिसका जो मार्केट वैल्यू है 5,03,000, मतलब कुल 10,24,000 का जो ड्रग्स है, ड्रग्स उसके पास से रिकवर हुआ था. रिकवर होने के बाद में तुरंत उसका जो रहने का ठिकाना है उस रहने के ठिकाने पर हमने छापा मारा. छापा मारने के बाद में उसके घर से हमको और बड़ी कमर्शियल मात्रा में उसके घर से अलग अलग प्रकार के ड्रग जो है ड्रग्स बरामद हुए थे, जिनमें कोकेन पाउडर जिसकी मात्रा लगभग 171.250 ग्राम है और जिसकी मार्केट वैल्यू है वो 17,22,500 रुपए. दूसरा एमडीएमए एक्सी नाम का एक गुलाबी कलर की गोलियां, नशे की गोलियां, जो 203 गोलियां मिली है, जिसका कुल वजन जो है वो 90.600 ग्राम और जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 12,48,240 रुपए है. तीसरा जो है वो चॉकलेटी कलर की एमडीएमए की गोलियां जो कुल 200 की मात्रा में थी और जिसका कुल वजन जो है वो 10.630 ग्राम और इसका मार्केट वैल्यू 13,77,880 रुपए. चौथा जो है वो नीले रंग की एमडीएमए की या एचसी की गोलियां जो कुल 107 गोलियां थी, जिसकी मार्केट वैल्यू 5,02,180 रुपए. कुल मिलाकर टोटल जो है वो 58,74,800 रुपए का ड्रग्स इस नाइजीरियन आरोपी के पास से बरामद हुआ है, जो अब तक की काफी बड़ी मात्रा में मिला हुआ एक जगह पे मिला हुआ ड्रग्स है. इस कार्रवाई के चलते आगे और तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन जारी है. इस आरोपी का माननीय न्यायालय के सामने हमने जब उसको रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया तब कोर्ट ने हमें 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है और इस रिमांड में अपराधियों को सजा दिलाओ, सम्मान पाओ. नॉर्थ जोन के 220 पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को दोष सिद्ध के लिए कमिश्नर द्वारा मिला सम्मान.
100 गुनाहगार बच जाएं पर एक बेगुनाह न फंसे का संकल्प। मुंबई पुलिस अपराधियों को सजा और बेगुनाहों को न्याय देने हेतु लगातार काम करती है, जिसमें पुलिस को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अपराधियों को न्यायालय के मंदिर में ले जाकर बेगुनाहों को न्याय दिलवाने में अहम भूमिका निभाती है। न्याय और अन्याय की कड़ी को और मजबूत करने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर अच्छा क्राइम डिटेक्शन व अपराधियों को ज्यादा सजा दिलाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर और विशेष पुलिस कमिश्नर के हाथों उत्तर मुंबई प्रादेशिक विभाग के जोन 11 और 12 के अलावा जोन 8 के पुलिस कर्मियों को पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर ने बुधवार को अच्छे क्राइम डिटेक्शन का पता लगाने और पिछले 5 वर्षों में 220 दोष सिद्ध करने के लिए सम्मानित किए। सजा दिलाओ सम्मान पाओ का यह कार्यक्रम नेस्को ग्रांट हॉल वेस्टर्न हाईवे गोरेगांव में आयोजित किया गया, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों, सहायक पुलिस निरीक्षकों, पुलिस उप निरीक्षकों और कांस्टेबलों सहित 220 कर्मियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर फणसालकर ने कहा कि मुंबई पुलिस हमेशा अभिमन्यु की तरह चारों तरफ से घिरी रहती है। मुंबई पुलिस हमेशा ट्रिपल पी प्रेस, पॉलिटिशियन और पावर का प्रेशर के बीच में रहकर अपराधों पर लगाम लगाने और पता लगाने के अलावा न्याय सुनिश्चित करने के लिए दोषियों को ज्यादा सजा दिलाने की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुलिस कर्मियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, जिन्हें मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष के शीर्ष वकीलों का भी सम्मान करना पड़ता है। कभी कभी पंच और गवाह अपने बयानों से मुकर जाते हैं, जिसमें अपराधी को बचने का मौका मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अपराधी को सजा दिलाने में अपनी विशेष भूमिका निभाती है। उन्होंने पुलिस विभाग में मुंबई करों का विश्वास वापस पाने के लिए उच्च विश्वास की आवश्यकता पर भी जोर दिया। फणसालकर ने बताया कि जिन जांच अधिकारियों ने अदालत में काम कर रहे पुलिस अधिकारियों को प्रवर्तकों को दोषी ठहराने का अथक प्रयास किया है, उन्हें उनके अच्छे काम का श्रेय मिलना चाहिए और उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भविष्य में बेहतर कार्य विश्वास निर्माण में मदद करने के लिए पुलिस आयुक्त और मुंबई की पहल पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। फणसालकर ने पुलिस कर्मियों से वैज्ञानिक स्वभाव के साथ काम करने और सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि प्रत्येक अपराध को उचित जांच और कागजी कार्यवाही के साथ सजा दी जाए। विवेक फणसालकर ने मलाड वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवि अडाने का नाम लेते हुए बताया कि अडाने ने 2 अलग अलग हत्या के मामले में अपराधियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, जिन्होंने बोरीवली पुलिस स्टेशन में तैनात रहते हुए न्यायालय से 2017 और 2022 के बीच 2 दोष सिद्ध कराए, जिसमें करीब 4 अपराधियों को आजीवन कारावास और 1 को आजीवन कारावास मौत तक की सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा 2017 में समता नगर पुलिस स्टेशन में उस वक्त के क्राइम पीआई नितिन तड़ाके ने पुलिस स्टेशन की हद में बाप द्वारा अपनी बेटी के साथ घिनौना कृत्य करने को लेकर बाप को न्यायालय से दोष सिद्ध कर 4 साल की सजा दिलाने की भूमिका निभाई। जोन 12 के दिंडोसी पुलिस स्टेशन में कार्यरत सीनियर पीआई जीवन खरात ने 2019 में उस वक्त बकुला पुलिस स्टेशन के एक पॉक्सो के अपराधी को 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना सहित दोष सिद्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस अधिकारियों के अलावा सैकड़ों महिला और पुरुष कांस्टेबलों को फणसालकर ने भी सम्मानित किया, जिसके साथ विशेष पुलिस आयुक्त देवेन भारती, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नानेश्वर चौहान और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त क्राइम लक्ष्मी गौतम मौजूद रहे। त्या संदर्भात एक चांगला कार्यक्रम होता, काय सांगा? अतिशय चांगली कामगिरी आमचे अधिकारी कायमच करत राहतात। सर कॅमेरा फ्रेम तुम्ही बघताय की अनेक महिला अधिकारी आणि पुरुष अधिकारी आज होते आणि या सर्वांनी अवघड गुन्ह्यांचे तपास केले। तपास झाल्यानंतर कोर्टाची सर्व प्रक्रिया पार पाडून आरोपीला शिक्षा होईपर्यंत आपला स्वतःच्या कौशल्याचा कस लावून या आरोपीला शिक्षा झाली। अशा आरोपींना शिक्षा झाल्यावरती समाज स्वस्थ होण्याकडे आपण वाटचाल करतो, समाजाला आश्वस्त करतो आणि म्हणून या सगळ्यांचं कौतुक करणं आणि त्यांना काही फुल न फुलाची पाकळी म्हणून प्रशस्ती तर बक्षीस देणं मला असं वाटतं की करणं आवश्यक होतं। असा एक छोटाखानी कार्यक्रम आम्ही आज केला। सर मागील काही दिवसापासून सातत्याने मुंबईत घातपात किंवा असं दहशती कारवायांसाठीचे जे फोन येत आहेत, आता काल देखील एक फोन आला तसं नाही, फोन येतात किंवा माहिती मिळते, जे काही असतं आमचं पोलिसांचं कर्तव्यच आहे की अशी प्रत्येक माहिती येते किंवा फोन येतो
आम्ही फार गंभीरपणे या गोष्टींकडे लक्ष देतो. आमच्या SOPs आहेत त्या सगळ्या आम्ही फॉलो करतो आणि जोपर्यंत आमची खात्री पटत नाही की धोका नाही आहे किंवा धोका टळलेला आहे तोपर्यंत आम्ही अतिशय व्यवस्थित आणि सजगपणे काम करतो. सर हिंदी में बता दीजिए आज के कार्यक्रम के बारे में. उसके बाद आज हमारे जॉइंट CP क्राइम यहाँ पे खड़े हैं. इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया था जिसमें कि जो हमारे नॉर्थ जोन के विशेष करके जोन 11-12 के अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत कौशल्यपूर्ण इन्वेस्टिगेशन करके कन्विक्शन प्राप्त किया, आरोपी को सज़ा हुई, तो उनका हमने ये एक छोटा फंक्शन रखा था उनको सराहने के लिए, उनको मतलब जो काम किया है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए. सर अपने संभाषण में एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है. जब FIR होता है तो हम सब केसेस के लिए दौड़ते हैं और हो जाती है तो हो, डिटेक्शन होता है तो भी हम करते हैं लेकिन थोड़ा से ग्रेड कम कर देते हैं. लेकिन कन्विक्शन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक बहुत कम आती है. नहीं, हमने ये इसलिए आज कार्यक्रम रखा, आपको बुलाया भी है ताकि आपको ये महसूस हो, मालूम हो कि कन्विक्शंस इतने प्राप्त हो रहे हैं और कन्विक्शन जो मिलता है वो भी समाज के पास जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन. और हम ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे हमें ये रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं आपके तरफ हम पहुंचाएंगे इसको. धन्यवाद.